देखिए, आज महिला सशक्तिकरण विभाग में संचालित हमारी महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाओं की आज समीक्षा की गई है, जिसमें हम लोगों ने पूर्व में कुछ योजनाएं जो कि गेम चेंजर योजना के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने रखी थी, उसके संदर्भ में भी आज समीक्षा की गई है, जिसमें एकल महिला स्वरोजगार योजना है जिसके बारे में भी चर्चा रही है। निश्चित रूप से ये पूर्व में कैबिनेट में आई थी और कैबिनेट में ही मैंने उसमें एक दो विषयों के संशोधन के संदर्भ में कैबिनेट में विषय रखा था, जिसको लेकर कैबिनेट में फिर से प्रस्ताव बनाकर लेके आने के लिए जो है कहा गया और आज उसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और उम्मीद यही करते हैं कि एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है वो अगली कैबिनेट तक प्रस्तुत हो जाएगी। निश्चित रूप से इससे महिलाओं को, जो खासकर विधवा महिला हैं, जो खासकर अविवाहित महिला हैं, खासकर ऐसी महिलाएं हैं जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, वे स्वरोजगार को प्राप्त कर पाएंगी और 75% की सब्सिडी जो डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें मिलने जा रही है वह भी एक बड़ी सुविधा उनको जो है महिला एकल स्वरोजगार योजना से उन्हें प्राप्त हो पाएगी। इसके साथ ही हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, हमारी सहायिकाओं की भर्ती के संदर्भ में भी अब तक में कितने आवेदनों की स्क्रूटनी हो चुकी हैं और क्या स्थिति उसकी है, कब तक नियुक्ति पत्र उनको दिए जाने हैं। तो उनको एक लक्ष्य दिया गया है कि लगभग 12 जनपदों में परिणाम घोषित हो चुके हैं और परिणाम घोषित होने के साथ ही हफ्ते भर का समय डिपार्टमेंट से हमने कहा है कि उनको आपत्तियों के लिए दिया जाए और 3-4 दिन का समय उन आपत्तियों के निस्तारण का दिया जाए और उसके उपरांत में जो फाइनलिस्ट हों या जो मेरिट पर आए हों उनको फिर अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया जाए, जिसकी अंतिम तिथि हम लोगों ने 20 तारीख के आसपास, 20 या 22 तारीख के आसपास की उनको दी है, जिससे ये लाभ होगा कि प्रदेश की लगभग 6 से 7 हजार जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, सहायिका हों, उनकी भर्तियों का रास्ता जो है वो या नियुक्तियों का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। और निश्चित रूप से क्योंकि महिला सशक्तिकरण विभाग की सभी योजनाएं जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित है, तो इसलिए अब आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका दोनों के होने से जो है ये योजनाएं और कारगर तरीके से जो है धरातल पर उतर पाएंगी। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण कोष के संदर्भ में भी आज चर्चा रही है, जिसमें ₹1 प्रति बोतल जो हमको धनराशि अतिरिक्त शुल्क के रूप में आबकारी विभाग से प्राप्त हो रही है, उसकी नियमावली काफी समय से जो है वो वित्त में थी, वित्त की कुछ आपत्तियां थी, तो आज उस आपत्तियों का निस्तारण, उस पर चर्चा, उस पर समीक्षा और उस पर उचित दिशा निर्देश आज दिए गए हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में महिला कल्याण कोष भी जो है वो धरातल पर उतरेगा और हमारी महिलाएं जो खासकर जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है, खासकर जिनको स्वरोजगार की आवश्यकता है, खासकर जिनको आपदा के समय संरक्षण की आवश्यकता है, खासकर ऐसे बच्चे जो कि एक्सीडेंट होती है और वो अनाथ होते हैं, उनके संरक्षण के संदर्भ में हो, और खासकर ऐसी कि जब आपदा की ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो एकाएक उनको कोई मदद मिल सके, उसका भी उस नियमावली में व्यवस्था दी गई है। हमारी वृद्ध महिलाओं को लेकर भी नियमावली में व्यवस्था दी गई है कि उनके को भी केंद्र बिंदु में रखकर काम किया जाएगा। तो आज महिला कल्याण कोष के संदर्भ में भी इस प्रकार की चर्चा रही है और उसका भी प्रस्ताव जो वित्त की कुछ आपत्तियों का निस्तारण करते हुए शीघ्र कैबिनेट में लाने के निर्देश जो है आज विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही एक गेम चेंजर योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने रखा था, जिसमें एक महिलाओं के 1000 सुनहरे दिन को लेकर हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। एक महिला के गर्भवती होने के साथ ही 1000 दिनों तक में बच्चों के 1 या 2 वर्ष तक हो जाने तक में हम उसको, माँ को भी और बच्चे को भी हम किस तरीके से उनका हेल्थ से लेकर, उनके पोषण से लेकर, उनकी अन्य आवश्यकताओं से लेकर, जो हमको कई बार शिकायत होती है कि महिलाएं एनीमिक होती हैं, कई बार शिकायत होती है कि महिलाएं या बच्चा जो है वो वैक्सीन नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को रखते हुए स्टेप बाय स्टेप सारे स्वरूप, चाहे वो सप्लीमेंट के रूप में हो, चाहे वो
उनको डीबीडी के माध्यम से मदद करने के रूप में हो, तो उसका स्वरूप जो है तैयार करके लाने के आज निर्देश दिए हैं, ताकि हम लोग बहुत जल्द जो है गर्भवती महिलाओं के लिए, यानी कि महिलाओं के 1000 सुनहरे दिन के परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोग एक योजना जो है वो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, उसको हम लोग धरातल पर उतार पाए। तो ये मुख्य बिंदु समीक्षा के रहे हैं। इसके साथ ही एक और खास बिंदु कि हम लोग नंदा गौरा योजना को लेकर भी आज मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि इस योजना पर एक बार हम समीक्षा कर लें, क्योंकि हम अब तक में किसी बच्ची के पैदा होने से लेकर उसके 12वीं पास और अगली कक्षा में एडमिशन देने तक में हम उस बच्ची से जुड़े रहते हैं, उसको आर्थिक मदद करते हैं। मैंने विभाग को निर्देश दिया है, चूंकि पैदा होने पर वह धनराशि हमारी अन्य योजनाओं से भी जाती है, चाहे वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जाती हो या जनश्री योजना के माध्यम से जाती हो, तो लगभग उतनी ही धनराशि किसी न किसी अन्य योजना के माध्यम से एक बच्ची के पैदा होने पर उसे प्राप्त हो रही है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने ये विचार बनाया है कि आने वाले समय में नंदा गौरा योजना में हम लड़की के 12वीं पास किए जाने और इसके साथ ही ग्रेजुएशन किए जाने पर हम लोग एक उचित धनराशि, सम्मानित धनराशि उस बालिका को देंगे। यानी कि हमारी अब एक्सरसाइज है कि हम 12वीं पास पे दे ही रहे हैं, अब हम ग्रेजुएशन पास पे भी, ग्रेजुएशन वही बच्ची जो कि 12वीं में नंदा गौरा का लाभ ले रही है, वही बच्ची अब ग्रेजुएशन के लिए भी आगे प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो एक सम्मानित धनराशि के देने के प्रस्ताव को आज मैंने विभाग से कहा है कि उसकी तैयारी करें, ताकि हमारी वही बालिकाएं जो आज 2024-25 की हों या 25-26 की होंगी, वही बालिकाएं जो है आने वाले समय में अपने ग्रेजुएशन को पास कर पाए। तो वही चीजें जो हैं हमारे पास रिकॉर्ड रहनी चाहिए कि हमारे पास कितनी बच्चियों ने उस समय इसका लाभ लिया और कितने बच्चे अब ग्रेजुएट हो गई हैं। तो हम उस लक्ष्य को लेकर चले, तो उस स्वरूप में प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। और इसके साथ ही जो आवेदन करने की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे कई सारे हम लोगों ने उसमें औपचारिकताएं बनाई हैं, जिसको लेकर समय समय पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हो, चाहे लाभार्थियों के माध्यम से भी हो, उसको सरलीकृत करने के लिए बार बार कहा जाता रहा है। तो उसका सरलीकृत किए जाने के भी निर्देश हमने दिए हैं कि बहुत न्यूनतम औपचारिकताओं में जो है योजना का लाभ अधिकतम लोग ले पाए, उस तरह से जो है प्रस्ताव को बनाने का काम करें। तो ये मुख्य बिंदु रहे हैं समीक्षा के, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। निश्चित रूप से हमारे इन योजनाओं के सरलीकृत होने, योजनाओं के धरातल पर उतरने और भविष्य में योजनाएं जो कैबिनेट में जानी है उसके आने के उपरांत में निश्चित रूप से महिलाओं के कल्याण के परिप्रेक्ष्य में, बच्चों के कल्याण के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कारगर योजनाएं जो है वो धरातल पर उतरने जा रही है।